सीनियर तज्जियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जो इस केस के हवाले से कि ये काबिल समाअत है या नहीं है, वो फैसला कलअदम करार दे के दोबारा से सेशन कोर्ट को कहा है कि इस पर समाअत करें। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा मुख्तसर तबसरा तो ये है कि चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात मौखर हुई हैं, मनसूख नहीं हुई। उनकी मुश्किलात कम भी नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं। अभी जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें एक ही मुस्बत बात है चेयरमैन पीटीआई के लिए कि आज और कल में जो उनके खिलाफ एक मुतवक्का फैसला था वो कुछ दिन के लिए टल गया है, लेकिन मुश्किलात उनकी ख़त्म नहीं हुई हैं। ख़ास तौर पर पीटीआई की ये दरख्वास्त कि ये कोई और जज सुने क्योंकि उनके ख्याल में ये मुतासिब है, तो ये बात कबूल नहीं की गई। साथ ही आज आपने देखा कि तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है। लेकिन खान साहब का जो मामला है वो ये है कि वो गड्ढे में गिरे हुए हैं और मुस्तकिल खुदाई कर रहे हैं। अभी भी कल ही की बात है, उन्होंने जो ये जज साहब है हुमायूं दिलावर, उनका नाम लेके खिलाफ तो भी नहीं आएगी। कुछ दिनों के लिए ये मुश्किलात मौखर हुई हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। जी मुर्तजा साहब, जैसे कि अब इसका कहा गया है कि दोबारा से दलाइल लिए जाएंगे, इस केस के काबिल समाअत करार दिया जाता है, तो फिर मुश्किलात का जिक्र किया आपने, क्या मुश्किलात आएंगी या आसानी होगी चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, उनके लिए बज़ाहिर वो जो कहते हैं ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनका जिक्र खैर तो चलेगा इस केस के हवाले से जब तक ये चलेगा। लेकिन इसके अंदर जो एक अखलाकी बात है वो ये है कि मुस्तकिल ये बात होगी कि जी उनके पास कितनी बकरियां हैं, कितने सोने के तोले उनके पास हैं, उनकी मिल्कियत कितनी है, उन्होंने डिक्लेयर क्या की थी। तो वो जो रियासत मदीना के मार के तौर पर जो उनका बुत तराशा गया था, वो हर रोज उस पर ज़रब पड़ेगी, हर रोज उनकी जो अखलाकी अक़दार है उन पर हमला होगा, हर रोज उस पर गुफ्तगू होगी, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है उनके लिए। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा, लेकिन अगर हम अदालती कार्रवाइयों को देखें तो एक तरफ उन्हें रिलीफ मिलता है, दूसरी जानिब उन्हें जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हक में फैसला करती है, सेशन कोर्ट उनके खिलाफ फैसला करती है। क्या अदालती अमले में भी आप रिफ्ट देख रहे हैं? देखें, हमारा जो अदालती निज़ाम है, जब से उनकी सरकार गई है, तो आप अगर उसका एक इर्तिका देखें तो शुरू में उनको बहुत मराहत मिलती थी, बहुत उनको सहूलियात मिलती थी। ये वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है। तो जो रुझान है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए कि ये रुझान उनकी मुश्किलात कम होने का है या बढ़ने का है। तो जो हावी रुझान है वो उनकी मुश्किलात बढ़ने का है। मिसाल के तौर पर इसी फैसले में जहां उनको ये रिलीफ मिला है कि सिर्फ काबिल समाअत होने पर बयानात और दलाइल होंगे, इस पर नहीं होंगे कि उन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है या नहीं की है जी। तो उस हवाले से एक बहुत ही महदूद किस्म का उनको रिलीफ मिला है, लेकिन उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो रही। मुर्तजा साहब, इस केस में चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का इम्कान भी जाहिर किया गया है, तो क्या समझते हैं आप कि ये खदशा जो इस फैसले से टल गया है? देखिए, जो अक्टूबर में जो फैसला हुआ था इलेक्शन कमीशन का, जिसकी बुनियाद पे ये एक क्रिमिनल अफेंस के तौर पर ये मामला सेशन कोर्ट में गया, तो इलेक्शन कमीशन तो उनको पहले ही नाअहल करार दे चुकी है, जो वाहिद उनकी निशिस्त थी मियांवाली की। अब जो सजा होगी मुमकिन तौर पर अगर होती है तो उसमें मजीद वो 5 साल के लिए भी नाअहल होंगे, और ये इम्कान भी मौजूद है कि वो जेल भी जाए। तो ये दोनों सूरतें हैं, और अगर वो जेल जाते हैं तो आपको पता है कि उनके खिलाफ बहुत सारे कटे खुले हुए हैं, बहुत सारे केसेस हैं। फिर उनमें वहां जो टाल मटोल और ताखीरी हरबे और ये वकील तब्दील और फला, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर वो
तमाम केसेस जो है उनकी जो रफ्तार होगी वो बहुत तेज होगी। तो जो बुनियादी बात है वो ये है कि उनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।